आज हम लेके आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र की मार्मिक कहानी सुभागी। यह कहानी हमें बताती है कि बेटियां चाहे कितनी भी कठिनाई में हों, वे अपने साहस और जिम्मेदारी से माँ बाप का सहारा बनती हैं। आइए सुनते हैं सुभागी की दास्तान। और लोग के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के कामों में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान भी तो प्रेम करते हैं। कोई सुभागी की बखान करे इसलिए वह अनायास उसे डांटती रहती। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। यह भय तो ना था, भय था नज़र का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कुहराम मच गया। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रात देखकर सुभागी भी रोती। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी। तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली भाली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, तुम्हारी यही दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं है। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी माने तब तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाया। कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगे? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं बस सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। और कोई काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने की मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना, मगर मैं सच्चे बाप की बेटी हुई तो एक बात की पक्की होंगी, फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं। मेरी क्या हस्ती कि मैं कभी कुछ कहूँ। उज्जड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे मैं बैठ के मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठा के भरेंगे। यहाँ तो खाने को महीन चाहिए, पहनने को महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा नहीं किया है और भगवान ने चाहा तो कभी नहीं करूँगी। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हुआ कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुड़च लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था। वह बेचारी पहर रात उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसका देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तो तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। रामू एक दिन जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना बहुत आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप सुनकर बैठे नहीं रहे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबिन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़ रहे हो?
मैं तो उससे कहता हूँ। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उससे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी के घर में रहना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। रामू, आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो आप उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे वही पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वही रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू और मेरा एक घर में निवाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम लोग इंसाफ करो। तुम लोग जो कुछ मुझे दे दोगे वह लेकर मैं अलग हो जाऊँगा। रात दिन का किचकिच अच्छा नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने पे माँ बाप से अलग किए जा रहे हो? राम राम, रामू ने ढिठाई से कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक बात हो तो बताऊं? सज्जन सिंह, कुछ तो बतलाओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निभाह ना होगा, बस और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्से में 3 हिस्सा उसे दे दें, पर मैं अब इस दुष्ट के साथ नहीं रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दें। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो होता है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूँगी। यूँ घर का बंटवारा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटा, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हें कोई पूजना नहीं चाहते। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिलने लगी। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी के लिए तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वो किस आधार पे रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही कम है कि तू एक नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ तो छूती ही नहीं, खाने को कौन कहे? सारा दूध तो हमारे ही पेट में ठूस देती है। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब वह पानी को लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर को गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पे लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने जाऊँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उनकी दुल्हन अंदर से निकली और सुभागी से पूछी, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़ी ही जाते हैं। सुभागी ने फिर कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास आ गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चैत ऋषि को कहते हैं।
स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मुझे नहीं जाना है। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो ना जाऊंगा। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वो क्यों करेगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए वैसे ही। स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है। चलो देख के आवें, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालात सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले। जहां पहुंचते ही महतो की दशा और ख़राब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप देता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैं हमेशा अपनी बेटी समझता हूँ और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल हुई है उसे भी क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मुझे नहीं देखना। इसके बाद गोदान की तैयारी की गई। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता है, न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा किए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुहागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर हो या ना। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ देती हूँ। लक्ष्मी चुप हो रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मची थी। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह आकर कहें, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन सिंह, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपए की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यह दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 300 रुपये देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार नहीं है। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष से चीर सहवास के बाद अब एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सब में मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उन्होंने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौराही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनता। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया था। सुभागी के आग्रह पे चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ था कि पति के बिना खाए। अब उस पर यह नियम कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगा। दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर ला दिया। सुभागी अब क्या करे?
ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उसके पास बैठे तो शहर में काम करने कौन जाए। माँ की दशा देखकर सुहागी समझ गई कि इनका परवान भी अब आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में किसे फुर्सत थी दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया उसके पैर छूने के लिए, पर लक्ष्मी ने उसे भी झिड़क दी थी और वह समीप ना आ सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरी क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है, उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। माता का देहांत के बाद सुभागी के जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, 200 माता के काम में लगे। 500 रुपये का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष को देखकर लोग दांतों से उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद भी वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस लाती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई का पैगाम आने लगा। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य जग जाएंगे। सुभागी का यही जवाब रहता, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का एक कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए नहीं कहा था कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चूक गए हैं, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो तो कहूँ। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुमसे अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बरहा देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। कहानी यही समाप्त होती है और अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से कहानियों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।